व्हाट इज डिजीज़? डिजीज़ जैसे हम अपने बॉडी को देखते हैं, अगर हमें कोई साइन या सिम्टम्स हैं, हमें सर्दी है, जुकाम है, या लूज़ मोशन है, या हो सकता है स्किन में कोई इफेक्ट आया हुआ है, फंगस लगे हुए हैं, बैक्टीरिया कहीं दांत खाद खुजली है, तो ये सब चीज़ क्या है? ये साइन एंड सिम्टम्स है। आपका सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, आपके स्किन में कहीं पूरा रैशेस पड़े हुए हैं, या आपको कुछ भी आपकी बॉडी में अल्टर हुआ है, वो एक साइन या सिम्टम देता है। कोई भी डिजीज़ होता है, आपको कोई भी डिसऑर्डर होता है, वो एक जरूर कैरेक्टर या सिम्टम्स शो करता है। तो इससे पता चलता है कि वी हैव डिजीज़, ओके, वी आर नॉट हेल्दी, तो उसी डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ का मतलब ये है जब हमें कोई कैरेक्टर दिखाई देता है, कोई साइन या सिम्टम दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं कि वी आर नॉट हेल्दी, वी हैव डिजीज़। तो वही डेफिनेशंस बनता है कि इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन, हमारे जैसे लंग्स नहीं काम कर रहा, ठीक है, हो सकता है स्टमक काम नहीं कर रहा, किडनी फेल हो रहा है, उसमें भी दिक्कत आई, वो डिजीज़ है। लंग्स में आपको पता है कि लीवर में हेपेटाइटिस बी या जॉइंटिस, शुरुआत स्टेज में जॉइंटिस की हम बात करते हैं, फिर हेपेटाइटिस बी की हम देखें तो लीवर का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो फेल हो जाता है वर्क करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको स्टमक में लूज मोशंस वगैरह की हम बात कर लें, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हम बात कर लें, हम अपने टीथ में प्रॉब्लम बात कर लें, तो कोई भी फेरिंग्स का, वॉइस बॉक्स का प्रॉब्लम, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सारा यानी इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन और अ सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। जब हमें साइन दिखाई देते हैं, हमें वो चिन्ह पता चलते हैं, वो कैरेक्टर हमें पता चलते हैं, वो हमें सिम्टम लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब होता है मीन्स वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी। वी से दैट, हम कहते हैं, खुद कहते हैं, मैं यार बीमार हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ यार, सर दर्द हो रहा है, पेट में लूज मोशन, ये सब हो रहा है, तो वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी। इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव डिजीज़। तो डिजीज़ का डेफिनेशंस आपको ये 2 लाइन है, और इसमें भी ये भी ऐड करना है। ऐड इसलिए करना है कि वी से दैट वी आर नॉट अ हेल्दी, इट मीन्स वी हैव अ डिजीज़। ओके, अब हम बात करेंगे डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। देखो, डिजीज़ को 2 ही कैटेगरी में, एक बर्थ, बिफोर बर्थ, एक आफ्टर बर्थ। अगर माँ बाप से कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है, कोई डिसऑर्डर ट्रांसमिट हो रहा है हमारे बॉडी में, तो अभी हमारा बर्थ नहीं हुआ, उससे पहले ही हो जाएगा। जब जाइगोट से एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम आते हैं, जब मोरुला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला या डर्म लेयर्स बनते हैं, उसी समय कोई अगर म्यूटेशंस वगैरह या उस समय कोई प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में अनडेवलप्ड हो जाती है बॉडी, या क्रोमोसोम पैटर्न में हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो शुरुआत में ही बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, वहीं से हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बिफोर बर्थ अगर हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे कॉन्जेटाइनल बोलते हैं। इस तरह की डिजीज़ को कॉन्जेटाइनल डिजीज़ बोलते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज़ कहते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज़ क्या होता है? दीज डिजीज़ अकर इन सिंस बर्थ एंड मे रिजल्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये हमें माँ बाप के पेट में से जब हम पैदा होते हैं तभी हमें ये प्रॉब्लम रहती है, यानी बर्थ से हमें मिल जाती है, नहीं बीमारी में ही बीमारी रहती है, बर्थ होने के बाद हम बीमार ही रहते हैं, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से किसी डिसऑर्डर होते हैं ये। लेकिन एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होता है? एक्वायर्ड डिजीज़ होते हैं डेवलप आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद अगर हम जो लाइफ में आके एक्वायर करते हैं, जो हमें प्राप्त करते हैं, हम लाइफ में आते हैं तो हमें बैक्टीरिया अटैक करते हैं, हमें वायरस अटैक करते हैं, या किसी भी तरह का स्किन या कोई फंगस या कोई हेलमेंथस अटैक करते हैं और हम बीमार होते हैं। इस तरह के डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज़ जो होता है वो 2 कैटेगरीज होती है, ठीक है। कैसे होती है? 2 कैटेगरीज होती हैं इसकी। हम देखेंगे कि कौन से कैटेगरीज होती है। कि इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसको हम कहते हैं, एक और नाम से बुलाया जा सकता है इसको, कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस का मतलब था कम्युनिकेबल डिजीज़, और नॉन इन्फेक्शियस को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा, इसमें ईजिली एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका पैथोजन।
मैं फिर बोल रहा हूँ, इन्फेक्शियस का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़े इजीली ट्रांसमिट होता है डिजीज़, उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो एक हेल्दी पर्सन से, यानी एक नॉर्मल पर्सन में एक अननॉर्मल यानी अनहेल्दी पर्सन्स में से नॉर्मल पर्सन्स में अगर कोई डिजीज ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो उसे हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी अगर एक ए नाम का इंसान है, एक बी, अगर ए से बी में बड़ा इजीली पहुंच जा रहा है, ए अगर अफेक्टेड है, बी में बड़े इजीली उसको बीमार हो जा रहा है टच होते ही, तो उसे हम कम्युनिकेबल कहेंगे। अगर नहीं हो रहा तो नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। तो वही लिखा हुआ कि इजीली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, दैट इज कॉल्ड, जैसे एग्जांपल में एड्स है, एड्स एग्जांपल है, फंगी से होने वाले डिजीज होते हैं, ठीक है। और जैसे अभी वायरस चल रहा है, वायरस कौन सा है? कोरोना, कम्युनिकेबल है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए यहाँ पे वेक्टर की तरह काम कर रहा है, पैथोजन, ठीक है। जो पैथोजन हमारे तक आ रहा है, सपोज करो मैं नॉर्मल इंसान हूँ, किसी में ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिसको कोरोना है, ठीक है, कोविड-19 है, वो मुझसे बात करेगा, उसके माउथ से जो एरोजॉल्स निकलेंगे, जो एरोजॉल्स निकालेगा वो मुझसे बात करेगा, तो उसके सारे एरोजॉल्स एयर के थ्रू मेरे पास आ जाएंगे। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फास्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसी तरह से जीका वायरस थे, वो वेक्टर की तरह काम करते हैं, तो वो तो चलो वेक्टर के थ्रू आते हैं, लेकिन कम्युनिकेबल नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल वो होते हैं जो भी आपको टच होते ही, कोई भी चीज़ कांटेक्ट में आते ही तुरंत आप हो जाते हैं। तो कांटेक्ट में आते ही अगर आप कोई वजह से प्रॉब्लम आते हैं, बीमार होते हैं, तो क्या कहते हैं हम उनको? इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की, तो ये नॉट ट्रांसमिट टू अदर्स। कैंसर चाहे कितना भी रगड़ लो बॉडी को सटा करके, कुछ नहीं होने वाला, समझ में आए? तो कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता। वो एक म्यूटेशन यानी गैप या डिलीशन से, असर्सन या इंसर्शन से या एडिशन से या डिलीशन या गैप पेनाल्टी की वजह से, एक सिंगल पॉलीमॉर्फिज्म या न्यूक्लियोटाइड या SNP से वजह से, या पूरा क्रोमोसोमल की एब्रेशन की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन क्या होते हैं? देखो, पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। अगर मैं बीमार हो रहा हूँ किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो बैक्टीरिया एक पैथोजन है, या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डिजीज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, या पैथोजन बोल सकते हैं। अगर मैं वायरस की वजह से बीमार हूँ, तो मैं वायरस एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है। मैं फंगस की वजह से बीमार हूँ, तो फंगी भी एक क्या है? पैथोजन है। हेलमिंथस से बीमार हूँ, तो हेलमिंथस भी एक पैथोजन है, ठीक है। इस तरह से प्रोटोजोन से बीमार हूँ तो प्रोटोजोन्स भी है, बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया भी है। तो ये सब पैथोजन्स हैं, और जिस प्रोसेस से ये हमें बीमार करते हैं वो पैथोजेनेसिस बोलते हैं। कैसे इंटर कर रहे हैं हमारे ऊपर, ये हमारे बॉडी के ऊपर है, ऑन है या इन है, अंदर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं। अब ये किस तरह से हो सकता है कि एयर बॉर्न हो सकता है वाटर बॉर्न हो सकता है फूड बॉर्न हो। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हम पढ़ने आ रहे हैं कुछ कॉमन। इसके बाद तो हम देखेंगे कि व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन क्या है? तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वायरस डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, फंगी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, हेलमिंथस एंड प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल्सो कॉल्ड पैथोजन। एंड व्हाट इज पैथोजेनेसिस? इट रेफर्स टू द मैनर, किस मैनर से, बाय विच अ डिजीज डेवलप, कैसे बॉडी के अंदर आके ये डेवलप होते हैं, जिस मैनर से हमारे अंदर आके ये डेवलप होते हैं, इनको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। एंड ऑल पैरासाइट आर पैथोजेंस, जितने भी पैरासाइट होते हैं किसी होस्ट पे रहते हों, या अंदर रहते हो या बाहर रहते हो, उस सबको पैथोजन कह सकते हैं हम। पैथोजन उन सबको कह सकते हैं जो बॉडी के अंदर या बाहर पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। तो ऑल पैरासाइट आर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू होस्ट, किसको नुकसान पहुंचाते हैं? हार्म करते हैं किसको? होस्ट को, बाय लिविंग ऑन या इन, ऑन एंड इन देम, होस्ट के अंदर या ऊपर, अंदर या इन या ऑन, होस्ट के इन या ऑन आकर के पैथोजेंस आते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं या उनके अंदर अटैक करते हैं, और इसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। और सारे पैरासाइट पैथोजेंस होते हैं।
इफेक्ट ऑफ पैथोजन कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं? तो पैथोजन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, बहुत डिफरेंट हर एक पैथोजन का अपना अलग तरीका होता है इंटर करने का। कोई एयर से इंटर करता है, एरोसॉल से, कोई मान लो यहाँ पे मेरे सामने कोई खड़ा है, उसको अभी बताया कोरोना। इसी तरह से निमोनिया ले लो, मत कोरोना पे जाओ, निमोनिया नाम की एक छोटी सी प्रॉब्लम को ले लेते हैं। निमोनिया मेरे सामने कोई पर्सन को हुआ है, वो स्नीजिंग कर रहा है या वो इनहेल कर रहा है और एक्सहेल करता है, तो अगर वो एक्सहेल कर रहा है तो मैं इनहेल करूँगा उसके आसपास में, तो उसके जो एक्सहेल से यानी उसके जब वो सांस निकालेगा यानी एक्सपिरेशन करेगा, तो उसके लंग से जब एक्सपिरेशन होकर के एयर आता है, तो एयर में एरोसोल्स एंड एरोजोल्स और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो मेरे नाक के थ्रू अंदर जाएगा, वो बैक्टीरिया मेरे में पास आ जाएंगे, तो एयर बॉर्न डिजीज़ हो जाएगा। फूड यानी गंदे अगर खाना पीना हम खा लेते हैं, टाइफॉइड जैसे, बैड वाटर और बैड कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड्स, तो उस समय फैल जाता है। तो वेरियस मीन्स होते हैं, फूड, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेरेंस विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। ये बाद में हमारे बॉडी में इंटर जब कर जाते हैं, यानी फूड के थ्रू इंटर कर जाते हैं, फूड खाने की वजह से, एयर से, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट से होते हैं, एयर के बाद मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट से, फूड एयर के बाद कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं, स्किन कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं। तो होगा क्या, आने के बाद हमारे अंदर ये कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे और कैसे किस तरह के इंटरफेरेंस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो देखना है। पैथोजेनेसिस कॉज मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस। पैथोजेनेसिस, जब हमारे बॉडी में पैथोजन आ जाते हैं तो हमारे बॉडी को धीरे धीरे अल्टर करने लग जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करने लग जाते हैं। पैथोजेंस आर डेवलप टू इन्वार्म होस्ट, जैसे हमारे स्टमक में लो पीएच कर देते हैं, और जब वहाँ का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें लूज मोशन होता है। कोई बैक्टीरिया है हमारे अंदर इंटर कर गया, हमारे स्टमक के पीएच को लो या हाई कर दिया, यहाँ पे ना पीएच लो कर दिया, तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स होंगे, पेन होगा, और वहाँ के एंजाइम होंगे वो सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं लो पीएच पे, और उनको एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। रेस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, सब रेस्ट करने लग जाते हैं, सब इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। अगर वहाँ के पीएच को लो कर दिया जाए तो वहाँ पे इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे एंजाइम्स, और ये वर्क नहीं करेंगे प्रॉपर। ओके, हम बात करें कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन के अंदर कॉमन डिजीज़ की हम बात करें तो, कि देखो ह्यूमन डिजीज़ में बहुत नॉर्मली कॉमन डिजीज़ है। एक पहला हम लिखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ बाय एयरबॉर्न, यानी जो एयरबॉर्न से होते हैं, एयर के थ्रू हमारे तक आते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे हैं हम, कम्युनिकेबल डिजीज़ बाय एयरबॉर्न, यानी एयर में जो रहते हैं, एयर के थ्रू हमारे तक आते हैं। जैसे एक निमोनिया के पर्सन को ले लें हम सामने, ठीक है। निमोनिया का पर्सन क्या होता है कि अगर वो इनहेल करेगा, मान लीजिए वो एक्सहेल करे, हम इनहेल कर लें, उसे निमोनिया है, मेरे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, वो मेरे लंग्स में आ जाएंगे, फिर मेरे लंग्स में आकर लंग्स के एल्वेलाई को अफेक्ट करेंगे, और वहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होने लग जाएगा, एक विस्कस सब्सटेंस फॉर्म होता है और पूरे लंग्स में चिपचिपा सा भर जाता है, जिससे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है, फीवर्स होता है, चिल होता है, कफ होता है। तो कफ और चिल्स और फीवर और हेडेक, ये चार तो बिल्कुल कॉमन है। अगर आपको हेडेक है, अगर आपको चिल्स हो रहा है, और आप कफ, चिल्स और हेडेक और फीवर भी है, तो समय आपको निमोनिया हुआ है, ठीक है। स्नीजिंग वगैरह सब आती है, तो निमोनिया का ये कॉज है। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज़ बाय एयरबॉर्न, जैसे निमोनिया एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। जैसे पैथोजन है, इसकी कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया जो हमारे अंदर आ रहा है, कोई अफेक्टेड पर्सन है, उसके एक्सहेलेशन से वो मैं इनहेलेशन कर रहा हूँ, तो कौन सा बैक्टीरिया मेरे नाक के थ्रू अंदर जा रहा है, वो देखना है। ये वो कई सारे हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, डिप्लोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस और लेंजियोनेला। ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं एयरबॉर्न हैं, ये निमोनिया कॉज करते हैं, सब निमोनिया कॉज करते हैं। ये जो 5 के 5 बैक्टीरिया ये सब निमोनिया कॉज करते हैं, ध्यान रखना, ओके। जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है शुरुआत के, बाकी आप याद रखें, इसको भी क्वेश्चन आता है। कैसे फैलते हैं, देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजन तो समझ में आ गया, हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे हमारे तक आते हैं। तो जैसा अभी बताया कि इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज बाय इन्फेक्शियस डिजीज़। एक इन्फेक्शियस डिजीज़ जब इनहेलेशन करता है, ठीक है, जब इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसको हुआ है
एयरबॉर्न जिसको हुआ है वो एक्सहेल करे और सामने वाला इनहेल करे। तो हम इनहेलिंग कर रहे हैं, हम इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीजिंग बाय, कहाँ से निकला? इन्फेक्शियस पर्सन से। इन्फेक्शियस पर्सन से निकलने वाला एरोसोल या ड्रॉपलेट अगर हम उसको इनहेल कर लें तो हमको क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो एल्विलाई ऑफ लंग, लंग्स के एल्विलाई को अफेक्ट करता है। वहाँ पे म्यूकस सब्सटेंस ज़्यादा रिलीज करवाता है, चिपचिपा होने की वजह से वहाँ रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, चिल्स होता है, फीवर होता है। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट इसका, जैसे निमोनिया किया उसी तरह से आगे। आप इसे लिख लें। ओके, हम देख रहे थे इसका सिम्टम देखें, ठीक है। सिम्टम में फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। आपको फीवर आएगा निमोनिया में, चिल्स होगा, कफ और हेडेक होगा। इसमें वॉमिटिंग नहीं होती, यही होता है अक्सर, फीवर और चिल्स होता है। आपको सिवरिंग फीवर से चिल्स होंगे, कफ बहुत ज़्यादा बनेगा और हेडेक होगा। सीवियर कॉज ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक रुक गया ना तो आपके लिप्स जो होंगे और फिंगर्स होंगे वो टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर में आ जाएंगे, ग्रे से ब्लूइश कलर में पहुंच जाते हैं ये। अब हम बात करेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन देते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन और क्लोरोफेनिकॉल भी देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन खाएं तो निमोनिया ठीक हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे स्कारलेट फीवर। ये भी एयरबॉर्न डिजीज़ है। अभी हम एयरबॉर्न डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज़ बाय एयरबॉर्न। सेकेंड है कॉमनली कॉल्ड स्टेप थ्रोट, इसको हम स्टेप थ्रोट बोलते हैं। ओके, और पैथोजन जो होता है इसका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस नाम की स्पीसीज होती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में भी है बट वो अलग है, उसमें निमोनी है और इसमें पायोजेंस है। स्पीसीज डिफरेंट है, जीनस सेम है। ट्रैकिया को अफेक्ट करते हैं, ट्रैकिया को जो एयर पाइप है। लिम्फ नोड्स जितने होते हैं हमारे, लिम्फ नोड्स होते हैं जैसे थाइमस वगैरह होंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा लिम्फ नोड। और टॉन्सिल्स, जो हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं उन पे अफेक्ट डालते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेलेशन और ड्रॉप, यानी जो इफेक्टेड पर्सन होगा, जिसको अफेक्ट हुआ होगा, उसका ड्रॉपलेट इनहेल करने से होगा। सिम्टम्स होंगे, सोर थ्रोट हो जाएगा इंसान को, हाई फीवर बहुत ज़्यादा है, कफ जम जाएगा और लिम्फ स्वेल कर जाएंगे, पेन करेंगे और कभी कभी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। डिक टेस्ट से डायग्नोज करते हैं और फिर दवा लेते हैं। डायग्नोज के लिए डिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इसको पता लगाया जाता है? डिक टेस्ट करके। ओके, थर्ड है जो डिप्थीरिया। ये भी क्या होता है? इनहेलेशन से ही होता है, ड्रॉपलेट से, ठीक है। हम जब किसी को इनहेल करते हैं इन्फेक्शियस इंसान से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी हो जाता है डिप्थीरिया। ये पैथोजन है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये एक ऐसा पैथोजन है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी है और ड्रॉपलेट से भी होता है। तो ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, थ्रोट, इसमें भी थ्रोट, इसमें स्ट्रेप थ्रोट है, इसमें थ्रोट है। ओके, सिम्टम्स इसमें चिल्स, इसमें थ्रोट हो जाता है, फीवर, हेडेक और कभी कभी उल्टियाँ भी होती हैं, वॉमिटिंग भी होता है। मोस्टली अफेक्टिंग चिल्ड्रेन, 5 साल के बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है। और इसीलिए बच्चे को जब पैदा होने के फर्स्ट 6 मंथ में डीपीटी की वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए, डिप्थीरिया की, ठीक है। उसकी वैक्सीनेशन कराते हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए। तो डायग्नोज करते हैं सिक टेस्ट से। अगर मान लो बीमार हो गया कोई बच्चा तो उससे हम सिक टेस्ट करके डायग्नोज करते हैं, फिर उसको डीपीटी का वैक्सीन देते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट। ओके।